नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, भारत के वीर.gov.in पर जाकर के आप सीधे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जो भी हमारे शहीद हैं उनको आप सीधे धनराशि दे सकते हैं ताकि उनकी आर्थिक रूप से मदद हो सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हमें चर्चा करनी है 404 के बारे में। 404 के बारे में मैंने कई बार देखा है और हमेशा ये प्रॉब्लम आती रहती है कि कई बार आप फेस करते हैं 404 एरर। और 404 एरर किन कारणों से होता है, कैसे इसको फिक्स किया जाता है, इसके बारे में चर्चा चल रहे हैं करने। तो चलिए देखते हैं। देखिए, 404 एरर कुछ इस तरीके से आपके सामने आ सकता है। 404 या एरर नॉट फाउंड, एरर 404, इस तरीके से कुछ चीज़ें लिखी रहती है, लेकिन मेन यहाँ पे है 404 का एरर। अगर इस तरीके का दिख रहा है तो इसके देखिए हमने 4 कारण बताए हैं। यहाँ पे 4 कारण में से कोई एक कारण ज़रूर होगा। पहली चीज़ तो अगर आपने कोई पेज डिलीट कर दिया है और वो URL कहीं एग्जिस्ट है, अगर उस पर कोई क्लिक करेगा फर्स्ट, अगर आपने कोई पेज, पहली चीज़ तो कोई पेज का URL, पेज डिलीट कर दिया और वो पेज का URL कहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है, जब उस पर क्लिक किया जाएगा तो वो 404 का एरर होगा। नेक्स्ट है कि अगर कभी आपने इंटर कर दिया, आप कोई URL इंटर कर रहे हैं या मतलब एडिट कर रहे हैं या कहीं पे URL इंसर्ट कर रहे हैं और वहाँ पे इनकरेक्ट डिटेल आप इंसर्ट कर देते हैं, यानी वो स्लग URL गलत इंसर्ट करते हैं, तो वहाँ पे भी 404 का एरर फाइंड होगा। तीसरी चीज़ है कि अगर आपने पेज को मूव कर दिया है और रीडायरेक्शन कर दिया है और किसी अन्य पेज पे रीडायरेक्शन कर दिया और उस पे कॉन्फ़िगरेशन में इनकरेक्ट, कुछ कॉन्फ़िगरेशन सही से हुआ नहीं है, तब भी 404 का एरर मिलेगा। उसके बाद में चौथी चीज़ जो रेयर में होती है वो सर्वर मेल फंक्शन हो सकता है। तो इसको तो 99% समझिए नहीं होगा, यही मेन 3 होने ही वाला होता है। चलिए हम इसको चर्चा करते हैं कैसे आप तुरंत फिक्स कर सकते हैं। बहुत छोटा सा काम है। पहली चीज़ तो आप अपने परमालिंक में जाइए, सेटिंग में जाइए, सेटिंग के बाद आप परमालिंक में जाइए। परमालिंक पे जाने के बाद आपका जो भी सिलेक्ट है, अगर ऑलरेडी यहाँ पे है तब भी आपको कुछ नहीं करना, जस्ट यहाँ पे जाकर के सेव का बटन ज़रूर दबाना है। अगर यहाँ कहीं पे है तो उसी पे, मान लीजिए पहले से यहाँ पे है तो आपको चेंज नहीं करना है, नहीं तो आप चेंज कर देंगे तो आपके सारे परमालिंक चेंज हो जाएंगे, जो कि SEO के लिए ख़राब होंगे। जस्ट आपको सेव कर देना है। सेव करते ही आपका परमालिंक सेव हो जाएगा। अब आप अपने पेजेस को चेक करिए कि क्या 404 का एरर आ रहा है अब भी सारे पेजेस पे। अगर नहीं आ रहा है तब तो ठीक है। लगभग यहाँ से 60 से 70% लोगों में यही समस्या होती है। जस्ट उनको परमालिंक अपडेट करना पड़ता है और उनकी ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाती है। अगर नहीं होता है तब मैं बताता हूँ क्या करना है आपको अपने cPanel में जाना है। cPanel में जाने के बाद सिंपल तरीके से आप यहाँ पे htaccess फाइल यहाँ पे आपको दिखेगी। आप अपनी वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट पे जाइए, यहाँ पे htaccess फाइल है। htaccess फाइल को, इसको आपको डिलीट कर देना है। जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ से डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आप इसको, अब देखिए जैसे ही htaccess, फिर से आप यहाँ पे रिफ़्रेश करिए। रिफ़्रेश करने के बाद आप यहाँ पे आप फिर से इसको सेव कर दीजिए, तो वहाँ एक रीराइट htaccess फाइल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। अगर हम फिर से इसको रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे एक htaccess फाइल फिर से आ जाएगी। तो यहाँ पे भी आपकी लगभग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर फिर भी नहीं सॉल्व होता है तो आप एक काम करिए, यहाँ पे जाइए, सारे प्लगइन को डीएक्टिवेट कर दीजिए। एक बार डीएक्टिवेट करने के बाद फिर एक्टिवेट कर दीजिए। 99% इन तीनों में से कोई ना कोई प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। अगर तब भी नहीं सॉल्व होती है तो ये समझ लीजिए आपके पास कुछ मेजर समस्याएं हैं। तो आप अपने सर्वर से कांटेक्ट करिए या कोई जो एक्सपर्ट हो उससे ज़रूर कांटेक्ट करो कि मैंने ये तीनों चीज़ों को अप्लाई कर दिया फिर भी मेरा एरर नहीं है सॉल्व हुआ है। तो ये मैंने सिंपल बातें बता दी कि जिससे बिना किसी ज़्यादा नॉलेज के आप अपने 404 के एरर को हटा सकते हो। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। काफ़ी बार ये
प्रॉब्लम आती है और लोग फेस करते हैं। कभी कभी याद रखिएगा कि अगर आप वेबसाइट को माइग्रेट करते हैं एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे और वहाँ पे जैसे ही आप करोगे आपकी कंप्लीट वेबसाइट 404 के एरर से आएगी। आज मेरे पास एक कमेंट भी आया था, तो उन्होंने वेबसाइट के बारे में जो भी कहा, ख़राब बातें सही बातें, मुझे उससे मतलब नहीं। उनकी प्रॉब्लम थी कि मैंने वेबसाइट माइग्रेट किया और इस सर्वर की वजह से 404 का एरर आने लगा। तो कहीं भी अन्यत्र अगर आप सर्वर माइग्रेट करते हो तो 100% वहाँ पे कंप्लीट वेबसाइट के जितने भी URL हैं 404 के एरर रहेंगे वहाँ पे। जस्ट वहाँ पे पहले ही सर्वर माइग्रेशन के बाद जैसे ही कंप्लीट होता है आप परमालिंक में जाएं और परमालिंक को सेव कर दें, आपका 404 का एरर समाप्त हो जाएगा। इतना छोटा सा काम करना रहता है। किसी भी सर्वर पे आप माइग्रेट करते हैं तो 404 का एरर ज़रूर आएगा। उसको यहाँ पे एक बार परमालिंक जा कर के अपने वेबसाइट में सेव कर दीजिए, वो हट जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।